क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 1 अरब लोगों द्वारा एक ड्रिंक का आनंद लिया जाता है? नहीं, मैं पानी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। यह लाल है और यह 100 वर्षों से अधिक पुराना है। आज इसे पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत, फ्रांस, जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों में बड़े ही मजे से पिया जाता है और इसके बिना रमजान में रोजा रखने वालों की प्यास बुझती ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं रूह अफ़ज़ा की बात कर रहा हूँ। हम सभी रूह अफ़ज़ा के साथ बड़े हुए हैं। रूह अफ़ज़ा अब सिर्फ एक शरबत नहीं रह गया, बल्कि एक इतिहास रच चुका है। यह एक ऐसा शरबत है जिसने केवल आजादी की सुबह ही नहीं देखी, बल्कि देश के बंटवारे के साथ खुद का अपना बंटवारा भी देखा है। गर्मियों में सबकी प्यास बुझाने वाली क्या है इस रूह अफ़ज़ा की कहानी और किस तरह से इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है, और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रमजान का महीना शुरू होते ही मुसलमानों की जुबान पर किसी पेय पदार्थ का नाम होता है तो वो है रूह अफ़ज़ा। दरअसल रमजान के महीने में मुसलमानों द्वारा रोजा खोलने के लिए इफ्तारी की जाती है और गर्मियों में इफ्तारी में मुसलमान रूह अफ़ज़ा पीकर अपने दिन भर की प्यास की शिद्दत को मिटाते हैं। लेकिन गहरे लाल रंग का यह शरबत आजकल मार्केट से गायब सा है। ऐसे में बहुत से रोजेदारों ने अपनी परेशानी सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा है कि रूह अफ़ज़ा के बिना उनका इफ्तार अधूरा है, रूह अफ़ज़ा की कमी खल रही है, वगैरह वगैरह। आखिर रूह अफ़ज़ा ने किस तरह से इतनी लोकप्रियता हासिल की, आइए जानते हैं। बात साल 1906 की है, जब अब्दुल मजीद नाम का एक शख्स जो कि पेशे से एक हकीम थे, उन्होंने दिल्ली के लाल कुआं इलाके में हमदर्द नाम का एक यूनानी दवाखाना खोला। साल 1907 में उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों के मिश्रण से एक सॉफ्ट ड्रिंक रूह अफ़ज़ा मार्केट में लॉन्च किया। रूह अफ़ज़ा में तमाम तरह की जड़ी बूटियों के अलावा संदल फलों के रस मिलाए गए थे, जिस वजह से इसे पीते ही शरीर को ठंडक पहुंचती थी और रूह अफ़ज़ा की इसी खासियत की वजह से ये मार्केट में आते ही हाथों हाथ बिकना शुरू हो गए। अगर बात रूह अफ़ज़ा के नाम की करें तो इसका नाम लखनऊ के पंडित दयाशंकर नसीम के किताब मनस्वी गुलजारे नसीम से लिया गया था, जिसमें रूह अफ़ज़ा नाम का एक पात्र था। शीशे की बोतल में पैक रूह अफ़ज़ा के स्टिकर को उस समय बॉम्बे में छपवाकर मंगवाया गया था। 1907 में आया रूह अफ़ज़ा अपनी शीतलता के गुण की वजह से भारत में लोगों की पहली पसंद बन गया। रूह अफ़ज़ा मुस्लिम परिवारों में भी खूब फेमस हुआ, क्योंकि रमजान के दौरान रोजेदार इस ठंडे पेय को इफ्तारी के वक्त पीते थे और इस तरह 1920 में स्थापित हमदर्द दवाखाना रूह अफ़ज़ा की बदौलत दवाखाना से एक बड़ी कंपनी बन गई। आज के समय में रमजान और रूह अफ़ज़ा का ऐसा संबंध बन गया है कि रमजान में होने वाले इफ्तार रूह अफ़ज़ा के बिना अधूरे लगते हैं। रूह अफ़ज़ा के फाउंडर अब्दुल मजीद के 2 बेटे थे। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तब अब्दुल मजीद के एक बेटे हकीम अब्दुल सईद पाकिस्तान चले गए और इस तरह से देश के विभाजन के बाद रूह अफ़ज़ा यानी हमदर्द कंपनी भी 2 हिस्सों में बट गई। हकीम अब्दुल सईद ने रूह अफ़ज़ा को पूर्व पाकिस्तान में पहुंचाया, लेकिन जब साल 1971 में बांग्लादेश बना तब हकीम अब्दुल सईद ने अपना कारोबार बांग्लादेश से हटाने की बजाय वहीं के कर्मचारियों को दे दिया। इस तरह आज रूह अफ़ज़ा बांग्लादेश में भी है, यानी भारत से शुरू हुआ प्रोडक्ट जैसे जैसे देश बनते गए वहाँ ये पहुँचता चला गया। दोस्तों, यहाँ तो आपने यह जान लिया कि रूह अफ़ज़ा आया कैसे। आइए अब जानते हैं कि इसे फैक्ट्रीज में बनाया कैसे जाता है। फैक्ट्रीज में रूह अफ़ज़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बॉइलिंग टैंक में बहुत सारे पानी को उबाला जाता है। जब पानी उबलने लगता है तो इसमें चीनी को डाल दिया जाता है। फिर लगभग 115 डिग्री सेल्सियस पर पानी और चीनी के मिश्रण को उबाला जाता है, जिससे चीनी का शीरा तैयार होता है। जहाँ फैक्ट्री में एक और शीरा बनाने का काम होता है, वहीं दूसरी तरफ अर्क को तैयार किया जाता है। अर्क को तैयार करने के लिए 25 तरह की जड़ी बूटियों, फलों, गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन सभी जड़ी बूटियों, फलों और फूलों की अच्छे से सफाई की जाती है और रूह अफ़ज़ा बनाने में सिर्फ हाई क्वालिटी के ही जड़ी बूटी, फल, फूल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे से सफाई हो जाने के बाद इन सारी चीजों को हर्बल डेस्टिनेशन टैंक में डालकर इसमें गर्म पानी डाला जाता है और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर इन सभी चीजों को पकाया जाता है, जिससे ये जड़ी बूटियां एक अलग तरह का ऑयल छोड़ती हैं, जिसे अर्क कहा जाता है। ये अर्क ही रूह अफ़ज़ा को असल स्वाद देते हैं। अब इस अर्क को एक सुर्ख लाल रंग देने के लिए इसमें फूड कलर मिक्स किया जाता है, जिससे रूह अफ़ज़ा को इसका कलर मिल जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है अर्क को शीरे के साथ मिक्स करना, जिसके लिए एक बड़ी सी ट्यूब के आकार की मिक्सी का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिक्सी में अर्क और शीरे को लगभग 1 घंटे तक मिक्स किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूह अफ़ज़ा जिन इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया जाता है वे सभी की सभी नेचुरल होती हैं। यही वजह है रूह अफ़ज़ा के सालों साल तक टिके रहने की। रूह अफ़ज़ा अभी भी अपनी पुरानी रेसिपी पर ही चल रहा है।
इसका स्वाद कभी नहीं बदला। जिसने बचपन में रूह अफ़ज़ा पिया है उसे आज भी वही स्वाद मिलता है और इससे रूह अफ़ज़ा का एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार हो गया है। बड़ी से मिक्सर में अर्क और शीरे को मिक्स करने के बाद आपका रूह अफ़ज़ा पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसे फैक्ट्री में बोटलिंग प्लांट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से खाली बोतल्स के अंदर रूह अफ़ज़ा को भरा जाता है और फिर ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से इन बोतल्स में कैप्स को फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ 1 मिनट में 265 बोतलों में रूह अफ़ज़ा को भर दिया जाता है। बोतल्स भरने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है बोतल्स की लेबलिंग का। बोतल की लेबलिंग होने के बाद यहाँ से आप सबका रूह अफ़ज़ा शरबत मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। रूह अफ़ज़ा की बोतल्स को बड़े बड़े बॉक्सेस में भरकर ट्रकों में लादकर मार्केट में भेज दिया जाता है और फिर यहाँ से आप सब इसे खरीद कर पीने का मजा लेते हैं। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा को भले ही पहले एक चिकित्सकीय ड्रिंक की तरह बनाया गया हो, लेकिन गर्मी में शीतलता देने वाले इसके गुण ने सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में इसे लोगों की पहली पसंद बना दिया। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा का शाब्दिक अर्थ है आत्मा के लिए अमृत, और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रूह अफ़ज़ा का सिरप बनाने के लिए काफी सारी जड़ी बूटियों, फूलों, फलों का इस्तेमाल होता है। इसमें पीस लेन, चिस्कर, अंगूर, किशमिश, यूरोपीय सफेद लिली, ब्लू स्टार वाटर लिली, कम, बोरेज, धनिया जैसी जड़ी बूटियां होती हैं। तो वहीं फलों में नारंगी, नींबू, सेब, जामुन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, चेरी, तरबूज जैसे फलों का इस्तेमाल होता है, जबकि सब्जियों में पालक, गाजर और फूलों में गुलाब, केवड़ा डाला जाता है। एक खास किस्म की जड़ी भी रूह अफ़ज़ा के सिरप में डाली जाती है, जिसकी वजह से इसे पीने से लू लगना, बुखार, शरीर की गर्मी, बहुत प्यास लगना, थकान, ज्यादा पसीना आना जैसी दिक्कतों में आराम मिलता है। इसमें शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन से बचाव करने वाले तत्व सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस आदि मौजूद होते हैं। रूह अफ़ज़ा पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे शरीर में खून की मात्रा व क्वालिटी बढ़ती है। खून बढ़ने से आप ज्यादा एक्टिव एंड एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ इसे घर पर तैयार करना भी काफी आसान होता है। रूह अफ़ज़ा शरबत को घर पर झट से तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए बस रूह अफ़ज़ा के साथ पानी या फिर दूध। आपको 1 गिलास पानी या दूध में सिर्फ 40 ml रूह अफ़ज़ा सिरप मिलाना होता है। आप चाहे तो इस शरबत में पुदीना पत्ती, नींबू के रस की कुछ बूंदे मिला सकते हैं। इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, आप लस्सी या फिर फालूदा बनाने में भी रूह अफ़ज़ा सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट काफी बढ़ जाता है। रूह अफ़ज़ा के गुणों और उसके टेस्ट के कारण यह लोगों को बहुत भाता है, लेकिन इन दिनों रूह अफ़ज़ा मार्केट से गायब होने पर सोशल मीडिया पर इसकी किल्लत साफ देखी जा रही है। इसके बाजार में उपलब्ध न होने पर तरह तरह की अफवाहें भी हैं, लेकिन इसके पीछे के सच को जानने के लिए जब हमदर्द के चीफ सेल्स मंसूर अली से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि कुछ हर्बल सामानों की आपूर्ति की कमी की वजह से रूह अफ़ज़ा का प्रोडक्शन रुक गया था, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले हर्बल विदेश से आयात किए जाते हैं। आयात में कमी की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। उन्होंने कहा कि हफ्ते 10 दिन में डिमांड और सप्लाई के अंतर को ठीक कर दिया जाएगा। अब जब रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द से जुड़े अधिकारी लोगों का कहना है कि यह हफ्ते 10 दिन में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, तो ग्राहकों को एक उम्मीद जगी है। दोस्तों, अब देखना यह है कि कितने समय में मार्केट में रूह अफ़ज़ा फिर से वापसी करता है। दोस्तों, आज आप गर्मियों में सबकी प्यास बुझाने वाली रूह अफ़ज़ा की कहानी से वाकिफ हुए और साथ ही इसे फैक्ट्रियों में किस तरह से बनाया जाता है ये भी आपको पता चल गया होगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।